नमस्कार, स्वागत है आपका ऑल टाइम्स न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशिता श्रीवास्तव। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। फेडरेशन ऑफ दिल्ली शामियाना डीलर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा अधिवेशन 2019 का आयोजन 8 जनवरी को क्वात्रा पंडाल राजा गार्डन में किया गया। तो चलिए आपको सीधा ले चलते हैं क्वात्रा पंडाल में और दिखाते हैं कार्यक्रम की कुछ खास झलकियां। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कीजिए, जिससे हमारी खास खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ की गई। आपको बता दें कि अधिवेशन 2019 का आयोजन सरकार द्वारा लगाई गई जीएसटी दर को कम करने के लिए किया गया था। एसोसिएशन के सदस्यों ने सरकार से अपील की है कि शामियानों पर लगने वाला जीएसटी दर 18% से कम कर दिया जाए। कार्यक्रम में हवन, प्रदर्शनी, देश प्रेम से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं नृत्य नाटिका मुख्य आकर्षण का केंद्र बने। इस वक्त हमें मैजेस्टिक ताज क्वात्रा पंडाल में, जहां पर एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं बच्चों के द्वारा और कई संख्या में लोग आए हुए हैं, जिसके चलते हमने मोहन सेठ जी से बात किया। ये बात करते हैं उनसे कि कैसा कुछ चल रहा है ये कार्यक्रम और किस उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, ये बात करते हैं। ये जो आज प्रोग्राम चल रहा है फेडरेशन ऑफ दिल्ली शामियाना डीलर्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से चल रहा है। उनका अधिवेशन 2019 है। ये यहाँ पर हमने अपनी मांगें रखनी है, जिससे हमें परेशानी आ रही है हमारी ट्रेड को, टेंट, लाइट, डेकोरेशन और कैटरिंग के कारोबार करने वाले के ऊपर जो परेशानियां हैं उनको ध्यान देने के लिए हमने 3 मेंबर पार्लियामेंट बुलाए हुए हैं और एक मंत्री महोदय भी आ रहे हैं। हमारी पहली मांग तो ये है कि जीएसटी जो दर ज़्यादा है उसको कम होनी चाहिए टेंट, लाइट और कैटरिंग के ऊपर। अगर कोई मेहमान अपने बच्चे के फंक्शन के ऊपर 70-80 वर्ष का फंक्शन अगर किसी रेस्टोरेंट में जाकर कर लेता है या उनके किट्टी हॉल में कर लेता है तो उसको 5% टैक्स देना पड़ता है। और वही अगर रात का मेहंदी रात का फंक्शन है, कोई वही सेकंड का कोई छोटा सा फंक्शन छोटे से छोटे बैंकेट हॉल में भी करे तो 18% टैक्स। पैसे शादी के लिए पूरे नहीं होते, 18% गवर्नमेंट मांग रही है उससे। ये सरासर गलत है। जब बुगनी 17-18 साल में पैसे जो भी उन्होंने इकट्ठे किए माँ बाप ने उसकी शादी के लिए निकालते हैं, सपोज 10 लाख है, 1,80,000 कट गया उसमें से कि हमने तो देना है। ये सरासर गलत है। हमारा कारोबार ऐसा है, दिन रात कुछ नहीं देखा जाता, अर्जेंसी होती है माल पहुंचाने की, पर हमें जलने के लिए सिर्फ रात को 11 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक ही ट्रक चल सकती है, टेम्पो चल सकती है। ये छोटी कोई भी आप मारुति की छोटी गाड़ी भी ले लो वो भी नहीं चल सकती, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल नहीं चलने देते। इसके ऊपर रोक नहीं लगनी चाहिए। अगर एक सरकार का कोई फंक्शन है, छोटे से छोटे डिपार्टमेंट का कोई फंक्शन है, कॉर्पोरेशन हो या सेंट्रल गवर्नमेंट या दिल्ली सरकार है, उनको जब काम कराना होता है तो जिस टेंट वाले को भी ऊपर काम देते हैं उसको परमिट देते हैं, उसकी टेम्पो ट्रक रोक के नहीं जाते, 24 आवर चलते हैं। पर वही अगर मेरे जैसे किसी सामाजिक बंदे का या किसी भी संस्था का कोई प्रोग्राम हो तो ये टेम्पो ट्रक नहीं चल सकते। ये 2 किस्म का कानून एक देश में नहीं चल सकता। हमें भी हमारे जो मेंबर रजिस्टर्ड हैं हमारी एसोसिएशन के, उनको एक टेम्पो की आप परमिट, नो एंट्री के परमिट दे दीजिए, वो भी आराम से कर सके। हर मेहमान जिसके घर में दुख है, सुख है, कीर्तन है, छत पे टेंट लगाने, गाड़ी तो जाएगी तो माल जाएगा, तो उनको जाने की परमिशन मिलनी चाहिए। इसके अलावा हर एक घर जिसके घर में फंक्शन है, हर आदमी इससे तंग है। बच्चे पैसा देना चाहते हैं, उनके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड बैंक से देना चाहते हैं, पर जब वो सुनते हैं कि 1.5 लाख का बिल है या 2 लाख का बिल है तो 36,000 रुपये वो कहते हैं नहीं जी नहीं, हमसे तो नगद पैसे ले लो। तो वाइट मनी जो है ब्लैक में कन्वर्ट हो जा रही है गवर्नमेंट की नादानी से। उनको दिलेरी से सोचना चाहिए। कार्यक्रम में पहुंचे पश्चिमी दिल्ली के सांसद प्रवेश वर्मा जी का एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा माला पहनाकर स्वागत किया गया। सांसद प्रवेश वर्मा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा
कि वह जल्दी ही सरकार के सामने यह मुद्दा रखेंगे और उन्हें विश्वास है कि इस मुद्दे पर कार्यवाही की जाएगी। अभी संसद का सत्र चल रहा था, इसलिए हम अरुण जी से नहीं मिल पाए और फेडरेशन के सभी सदस्यों को ले जाकर मैं अरुण जेटली जी से मिलूंगा, हमारे वित्त मंत्री जी से, और इनकी सारी बातें वहां पर रखूंगा। और मैं पूरी तरीके से इस बात से विश्वास रखता हूं कि हमारी मांगों को मान लिया जाएगा। कार्यक्रम के आयोजन में मोहन सेठ, ML गुलाटी, पवन सेठ, विनोद खुराना, पंकज शौकीन, विजयपाल सहरावत, JP बंसल एवं मधु सेठ की विशेष भूमिका रही। क्या मांगे हैं एसोसिएशन के लोगों की सरकार से, इस बारे में AZT की टीम ने बात की। चलिए आपको दिखाते हैं। ऐसा है मैडम, 1986 में दिल्ली में एक अग्निकांड हुआ था जिसमें 22 लोग मारे गए थे, और उसी दौरान में एक अग्निकांड डब वाली कांड में हरियाणा में हुआ था जिसमें लगभग 150 लोग मारे गए थे। उसके उपरांत 1986 में ही ऑल इंडिया लेवल पर एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया ताकि ये जो कारण है अग्निकांड का, उस पर कैसे रोक लगाई जाए, और पूरे हिंदुस्तान के टेंट ट्रेड के लोग जो हैं उन सबको आपस में यूनाइट करके एक प्लेटफॉर्म पर ले आया जाए, ताकि कोई दिल्ली का टेंट वाला है, अगर मान लिया उसको हैदराबाद जाना है काम करने के लिए, तो उसको सपोर्टिंग हैंड हैदराबाद से मिल जाए। अगर हैदराबाद वाला मान लिया जाए वो हरियाणा में आता है तो उसको हरियाणा में सपोर्टिंग हैंड मिल जाए। इस तरीके से लोगों को जोड़ने का प्रोग्राम बनाया गया, जिसको चलते चलते आज 35 साल हो गए और लगभग 24 स्टेट हमने आपस में एक दूसरे को जोड़ दी। जो हमारी अचीवमेंट है, हमारा मोटिव जो था वो यही था कि पूरे हिंदुस्तान के टेंट ट्रेड के व्यापारियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर दिया जाए और आपस में जुड़ जाए, और वो मोटिव लगभग हमारा पूरा हो चुका है। मेरा नाम सूरज सिंह मल्होत्रा है और मैं हैदराबाद से आया हूँ। तेलंगाना का प्रेसिडेंट हूँ और ऑल इंडिया का वाइस चेयरमैन। ये जो मीटिंग्स हम करते हैं इसके पीछे का बेस क्या है? सबसे बड़ा बेस है कि आपस में मिलने से कई जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो खत्म हो जाती है। दूसरा इशू आता है कि एक दूसरे से सीखना, मीट, ग्रीट एंड डेवलप। तो जब एक दूसरे से मिलते हैं, उसका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो नई चीज डेवलप होती है। हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी जो हम एग्जीबिशन लगाते हैं तो उन लोगों को जरूरत मालूम होती है, तो उसके हिसाब से वो डेवलप करते हैं। आपने कभी देखा होगा पुरानी शादियां होती थी, टेंट्स में होती थी, कभी ऐसा देखा था कि ये पंडाल भी लगता है? ये भी एक पंडाल है। अब हम बात करेंगे दिल्ली फेडरेशन के चेयरमैन पवन सेठ जी से और जानेंगे उनसे कि ये जो आयोजन उन्होंने करवाया है, फेडरेशन के द्वारा ये जो कार्यक्रम करवाया जा रहा है, जिसका जो मेन मुद्दा सामने जो आया है वो ये है कि GST की जो रेट, जो दर तय की गई है, उसमें कहीं ना कहीं कमी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो दर है वो काफी ज्यादा है, जिससे आम जनता को काफी परेशानी होने पड़ती है। ज्यादातर जहां तक देखा जाए कि एक लड़की के जो पेरेंट्स होते हैं उनको वैसे ही बहुत खर्चे होते हैं, इनका ये मानना है कि उनको वैसे ही इतने खर्चे होते हैं, उसमें भी 18% की GST कहीं ना कहीं काफी ज्यादा है। उसको लेकर उन्होंने ये कार्यक्रम जो है आयोजित किया है, जिसमें कई अभी हमारे प्रवेश वर्मा जी जो इस कार्यक्रम में आए थे और उन्होंने भी काफी हद तक ये कहा है कि इस बात को वो अरुण जेटली जी के सामने रखेंगे और जहां तक उन्हें लगता है कि इस पर एक जो है कार्यवाही की जाएगी। उसके आगे चलते हैं, बात करते हैं इनसे कि आगे और उनका क्या कुछ कहना है। नमस्कार। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा चेयरमैन के नाते, सबसे पहले कि मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि जो हमारा आयोजन है ये बहुत सफलता की तरफ हमारा संपूर्ण हो रहा है, और हम सुबह से जो ये हमने मेहनत करी इतने दिनों से, जिसको हम कामयाब होते देख रहे हैं। और हमारे यहाँ पर 1000 से ऊपर डेलीगेट्स दिल्ली से आए और 14 स्टेट से लगभग 48 लोग 14 स्टेट से, हैदराबाद, बिहार और जम्मू, जगह जगह से लोग आए, जो हमारे लिए बड़े हर्ष का विषय है। तो हमारा ये संगठन इसी तरह दिन प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा है और इसीलिए हमें समस्याओं को लड़ने के लिए हमें और ताकत मिलती जा रही है। जहाँ तक GST का आपने मेरे से बात पूछी है, मैं आपको बताना चाहूँगा ये लड़ाई हम 1.25 साल से लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें कहीं से भी ठोस आश्वासन नहीं मिल पा रहा था। हालांकि हम कई राज्य मंत्रियों से मिले, गंगवार जी से मिले, कईयों से मिले, सबने हमारी बात सुनी, चिट्ठी ली, मेमोरेंडम लिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन आज मुझे बड़े उत्साह के साथ कहना पड़ रहा है कि वर्ष 2019 का जो शुभारंभ है ये लगता है हमारे टेंट व्यवसाय के फेवर में हुआ है। और प्रवेश वर्मा जी, क्योंकि मुझे मालूम है मैं उस परिवार से बहुत पुराना जुड़ा हुआ हूँ, साहिब सिंह वर्मा जी साथ मेरे बड़े संबंध रहे हैं और उन्होंने हमारे बहुत बड़े बड़े टेंट व्यवसाय कार्यों को हमेशा उसका समाधान निकाला है।
इसी तरह उनके बेटे प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी ने हमें ये जो आश्वासन दिया है, आश्वासन क्या उन्होंने तो ये कहा है कि मैं आपका वकील बन के इसकी लड़ाई लड़ूंगा और आपको ये सारे काम, आपके ये सारे जो पॉइंट्स हैं इनको दूर करा के चल लूंगा, लेकिन उसमें आपको मेरे साथ लगातार जुड़ना होगा। तो अब मैं अपनी एक विशेष बैठक बुलाऊंगा जिसमें मेरे ऑल इंडिया के सारे पदाधिकारी होंगे और हम एक पूरी संगठित होकर इनसे रोज बार बार मिलेंगे और अपनी समस्या का समाधान निकालेंगे, ताकि जो ये प्रॉब्लम हमारे सबको आ रही है, बहन बेटियों की शादी में आ रही है, वो जल्द से जल्द दूर हो। कार्यक्रम में भारी संख्या में लोगों ने पहुंचकर जीएसटी कम करने की मांग की। साथ ही सांसद प्रवेश वर्मा ने भी विश्वास दिलाया कि वह पूरी तरह एसोसिएशन की बात से सहमत हैं और उनका पूरा सहयोग करेंगे। अब देखना यह है कि सरकार इस मुद्दे पर कितना विचार करती है और क्या फैसला लेती है। इसी के साथ ही ऑलजोन टाइम्स न्यूज में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए ऑलजोन टाइम्स न्यूज और पढ़ते रहिए ऑलजोन टाइम्स समाचार पत्र। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑलजोन टाइम्स न्यूज़ और हिट कीजिए बेल आइकन, ताकि हमारी खास खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सकें।